प्रिय विद्यार्थियों, ये पाठपढ़ दर्शन शास्त्र में जो प्रथम प्रश्न पत्र सांख्य दर्शन है, सांख्य दर्शन के अंतर्गत हम पुरुष की चर्चा कर रहे थे पिछले वीडियोज में। पुरुष सांख्य दर्शन का, जिसे हम सामान्य रूप से भारतीय दर्शन के अंतर्गत आत्मा के नाम से जानते हैं, उसे सांख्य दर्शन ने पुरुष के नाम से पुकारा है। जैसा कि हम जानते हैं कि पुरुष जो है, जो आत्मा है, वो नित्य है, शुद्ध है, चैतन्य है, त्रिगुणातीत है, देश और काल से परे है, अनेक है, जो है हम सामान्य रूप से मानते हैं कि आत्मा जो है उसका जो स्वभाव जो देखने को मिल रहा है, आत्मा स्वाभाविक रूप से शुद्ध चैतन्य पाई जाती है। अब आत्मा के अस्तित्व को हम नकार नहीं सकते, क्योंकि आत्मा का अस्तित्व का ज्ञान हमें प्रतिक्षण होता है चेतना के रूप में, क्योंकि हम किसी भी सत्ता को नकारने के लिए भी हमें चेतन सत्ता की आवश्यकता होती है। किसी भी सत्ता को हम नकार रहे हैं, उसके लिए भी हमें क्या चाहिए? एक चेतन सत्ता की आवश्यकता है। इसलिए हम आत्मा की सत्ता को जो है नकार नहीं सकते। आत्मा की सत्ता जो है स्वतः सिद्ध है, पुरुष की सत्ता जो है स्वतः सिद्ध है, क्योंकि पुरुष जो है सांख्य दर्शन का मूल तत्व है। दूसरा तत्व माना गया द्वैतवाद के अंतर्गत, पहला जो तत्व है वो प्रकृति मानी गई और दूसरा जो है पुरुष माना गया। तो पुरुष जो है शुद्ध चैतन्य, नित्य मुक्त जो है, त्रिगुणातीत है, तीनों गुणों से परे माना जाता है, दृष्टा माना जाता है, भोक्ता माना जाता है। पुरुष को जो है एक के बजाय जो हम अनेक मानते हैं, तो प्रकृति और पुरुष में बहुत सारे, पुरुष जो है निष्क्रिय भी माना जाता है। जहाँ प्रकृति को हम सक्रिय मानते हैं, तो पुरुष को निष्क्रिय भी मानते हैं। तो ये जो है सामान्य रूप से देखते हैं कि पुरुष जो है वो एक ऐसी सत्ता है जो चेतना को जो है सिद्ध करने का प्रयास करती है, आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध करने का प्रयास करती है। तो पुरुष जो है, आत्मा जो है, उसके अस्तित्व को हम किस प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं? आत्मा की सत्ता को सिद्ध करने के लिए सांख्य कारिकाकार ईश्वर कर्षण ने कारिका 17 के अंतर्गत जो है कुछ आर्गुमेंट्स दिए हैं। कारिका 17 क्या कह रही है उसके बारे में हम देखें कि कारिका 17 में बतलाया गया है कि संगात प्रार्थ त्रिगुणादि विपर्याद अधिष्ठानात्। कारिका की पहली लाइन सुनिए। संगात प्रार्थ त्रिगुणादि विपर्याद अधिष्ठानात् पुरुषोस्ति भोक्तृ भावार्थ केवल्यार्थ परवर्तेच। देखिए कारिका जो 17 बतलाई गई है वो जिसमें पुरुष के अस्तित्व के लिए प्रमाण दिए गए हैं। संगात प्रार्थ त्रिगुणादि विपर्याद अधिष्ठानात्, पहली लाइन। दूसरी लाइन में कहा गया पुरुषोस्ति, पुरुष का अस्तित्व है, पुरुषोस्ति भोक्तृ भावार्थ केवल्यार्थ परवर्तेच, केवल्यार्थ परवर्तेच, ये सेकंड पंक्ति में कहा गया। तो 17 जो कारिका है, जो ईश्वर कर्षण की सांख्य कारिका में बतलाई गई है, इस सांख्य कारिका के अंतर्गत जो है 5 तर्क दिए गए, 5 आर्गुमेंट दिए गए आत्मा की या पुरुष की सत्ता को सिद्ध करने के लिए, जिसकी चर्चा हम करेंगे। पहला जो आर्गुमेंट दिया गया है वो दिया संगात प्रार्थ। पहला जो तर्क दिया गया है वो संगात प्रार्थ के रूप में दिया गया। दूसरा आर्गुमेंट दिया गया त्रिगुणादि विपर्याद, तीनों गुणों से परे, 3 गुणों से परे के रूप में आत्मा का अस्तित्व है। और तीसरा जो पॉइंट दिया गया, तीसरा जो आर्गुमेंट दिया गया है वो अधिष्ठानात्। अधिष्ठानात् का तात्पर्य अधिष्ठाता जो संचालन करता है, वस्तुओं को एक दिशा देने का कार्य करता है, वो अधिष्ठानात् के रूप में जो है पुरुष की सत्ता को स्वीकार किया जाता है। तो पहला आर्गुमेंट संगात प्रार्थ के रूप में, दूसरा तीनों गुणों से परे के रूप में, त्रिगुणादि विपर्याद के रूप में, और तीसरा जो है अधिष्ठानात्। चौथा दिया गया है पुरुष का अस्तित्व है भोक्ता के रूप में, भोक्तृ भावार्थ, भोक्ता के रूप में। और अंतिम दिया गया, 5वां आर्गुमेंट दिया गया है कैवल्य की प्रवृत्ति, अर्थात मोक्ष की कामना या मोक्ष की जो है इच्छा होने के कारण, या मोक्ष की प्रवृत्ति जो है जगत में विद्यमान होने के कारण पुरुष का अस्तित्व होता है। तो यहाँ पर कारिकाकार जो है 5 आर्गुमेंट्स के द्वारा पुरुष के अस्तित्व को सिद्ध करने का प्रयास करता है। 5 आर्गुमेंट में पहला आर्गुमेंट जो है वो संगात प्रार्थ के रूप में दिया गया, जिसकी हम चर्चा करें। संगात प्रार्थ से तात्पर्य क्या है? संगात किसको कहा जाता है? जो एक से अधिक अवयवों के द्वारा निर्मित होती है। संगात मय जो है, संगात का तात्पर्य जो बहुत सारी वस्तुओं से जुड़कर बनती है, बहुत सारे अवयवों से। संगातमय जो सावयव है, जो अवयवों के द्वारा संयुक्त होती है, उसको हम संगातमय वस्तुएं कहते हैं।
और संघात में वस्तुओं का गुण ही ये होता है कि वो दूसरों के प्रयोजन की पूर्ति के लिए बनी होती है। संघात में जो वस्तुएं हैं वो दूसरों के प्रयोजन की पूर्ति के लिए बनी हुई होती है। तो यहां पर देखिए कि जैसे कि पलंग का निर्माण किया गया, पलंग का निर्माण किसके द्वारा होता है? अवयवों के द्वारा होता है, पार्ट्स के रूप में होता है, बहुत सारे अवयव के द्वारा पलंग का निर्माण होता है। पलंग का निर्माण जो किसके लिए किया गया? किसी चेतन सत्ता के लिए। किसके प्रयोजन की पूर्ति जो है पलंग करेगा? कोई शयन करता होगा, उसके प्रयोजन की पूर्ति के लिए पलंग का निर्माण किया गया। तो यहाँ पर जितनी भी जगत में सावयव वस्तुएं होती है वो किसी न किसी प्रयोजन से बनी होती है। प्रयोजन मूलक कारण के रूप में हम देख रहे हैं कि पहले कारण को प्रयोजन मूलक कारण भी कहा गया कि ये जो है किसी प्रयोजन की पूर्ति के लिए की गई है। कि शयनकर्ता के लिए किसका निर्माण किया गया? पलंग का निर्माण किया गया। पलंग का निर्माण किससे हुआ? संघातमय वस्तुओं के द्वारा हुआ। तो ये संघातमय वस्तुओं का प्रयोजन क्या है, इनका उपयोग कौन करता है, किसके प्रयोजन के लिए बनी है? तो हम सामान्य रूप से देखते हैं कि दो ही तत्व है, एक तो प्रकृति और दूसरा पुरुष। प्रकृति स्वयं अचेतन है और अचेतन होने के कारण ये जो सावयव वस्तुएं हैं उसके प्रयोजन की पूर्ति नहीं कर सकती। यह तो किसी चेतन सत्ता की पूर्ति ही कर सकती है, कोई शयन करता ही इसका जो है उपभोग कर सकता है। तो चेतन सत्ता के रूप में केवल एक ही तत्व है जिसे हम पुरुष के रूप में जानते हैं। अतः संघातमय वस्तुओं के रूप में पुरुष का अस्तित्व स्वतः सिद्ध है, क्योंकि संघातमय वस्तुओं का गुण ही यह होता है कि वह दूसरों के प्रयोजन की पूर्ति के लिए बनी हुई है। प्रकृति के प्रयोजन के उद्देश्य से संघातमय वस्तुओं का निर्माण नहीं हुआ, क्योंकि प्रकृति से संघात में है। तीनों गुणों का संघात ही प्रकृति का रूप जानी जाती है। तो ये जो है दूसरों के प्रयोजन की पूर्ति किसके प्रयोजन की हो सकती है? केवल चेतन सत्ता की, और चेतन सत्ता केवल जो है पुरुष ही है। अतः पुरुष के प्रयोजन की पूर्ति के लिए संघात में वस्तुओं का निर्माण होता है। तो संघात में के कारण या प्रयोजन मूलक के कारण पुरुष का अस्तित्व स्वतः सिद्ध है। दूसरी बात की गई कि त्रिगुणादि विपर्यास, तीन गुण जो है प्रकृति में तीन गुण देखने को मिलते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्वगुण सुख का कारक है, रजोगुण जो है दुख का कारण है, और तमोगुण उदासीनता का कारण है। ये तीनों गुण जो है प्रकृति में विद्यमान होते हैं, और प्रकृति में विद्यमान होने के कारण संपूर्ण जड़ जगत की वस्तुओं में भी विद्यमान होते हैं, क्योंकि प्रकृति का ही परिणाम संपूर्ण जड़ जगत है। अब प्रश्न उठता है कि सत्वगुण जो है ज्ञान का प्रतीक है, रजोगुण जो है क्रियाशीलता का प्रतीक है, तमोगुण जो है निष्क्रियता का या आलस्य का या निद्रा का या अज्ञान का प्रतीक है। इसका ज्ञान जो है कौन कराएगा? जो इन गुणों से परे होगा, जो इन गुणों का दृष्टा तो है परंतु इन गुणों में भाग नहीं लेता, इन गुणों से परे माना जाता है। एक ऐसी सत्ता जो इन गुणों से परे है, उस सत्ता को ही हम जो है पुरुष के रूप में जानते हैं। तो पुरुष जो है तीनों गुणों से परे है, परंतु तीनों गुणों का मूल्यांकन करता है, तीनों गुणों का दृष्टा माना जाता है। इसलिए पुरुष जो है त्रिगुणों से परे होने के कारण पुरुष का अस्तित्व जो है स्वतः सिद्ध माना जाता है। पहले कारण में संघातमय के रूप में, और दूसरा जो है त्रिगुणादि विपर्यास के रूप में, कि तीनों गुणों से परे होने के कारण तीनों गुणों में भाग नहीं लेता है, लेकिन तीनों गुणों का दृष्टा है, तीनों गुणों को वो देखता है और मूल्यांकन करता है कि सत्वगुण किसका कारक है, रजोगुण किसका है और तमोगुण किसका है। वो वही मूल्यांकन कर सकता है जो उससे परे हो, क्योंकि यदि उसमें ही शामिल होगा तो वो अपने गुण दोषों का मूल्यांकन नहीं कर पाएगा। इसलिए ये जो पुरुष है वो तीनों गुणों से परे माना जाता है, और तीनों गुणों से परे के रूप में केवल पुरुष ही है, क्योंकि बाकी वस्तुएं तो तीनों गुणों से ही बनी होती है। प्रकृति तीनों गुणों का परिणाम है, तो उसके द्वारा जो है समस्त वस्तुएं बनी है, तो वो तो तीनों गुणों का परिणाम त्रिगुणात्मक होगा। लेकिन उनसे परे केवल एक ही चीज है जो पुरुष है, जिसे त्रिगुणातीत कहा जाता है, कि तीनों गुणों से परे है परंतु तीनों गुणों का दृष्टा माना जाता है। इसलिए त्रिगुणादि विपर्यास के रूप में भी पुरुष का अस्तित्व स्वतः सिद्ध है। उसके बाद में अधिष्ठानात्, जड़ जगत की जितनी भी वस्तुएं हैं वो अचेतन वस्तुओं के रूप में देखने को मिलती है, और अचेतन वस्तु अपने आप कोई कार्य नहीं करती,
उनका संचालन करने के लिए तो कोई ना कोई चेतन सत्ता होनी चाहिए, तो उनका मार्गदर्शन करने के लिए कोई ना कोई चेतन सत्ता होनी चाहिए जो उसको राह दिखाए, तभी वो कार्य संपादित करती है। जैसे आप लोग देखते होंगे कि हम बिजली से पंखा चलाते हैं, तो पंखा चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्विच ऑन करना पड़ेगा, बंद करने के लिए ऑफ करना पड़ेगा। तो संचालन करने वाला जो है, एक संचालक जो है, एक मार्गदर्शक जो है, एक अधिष्ठानाथ जो है, वो कौन होगा, वो चेतन सत्ता ही हो सकती है। किसी भी अचेतन वस्तु को राह दिखाने के लिए, सक्रिय करने के लिए, उसको गतिशील बनाने के लिए उस अधिष्ठानाथ के रूप में जो है पुरुष का अस्तित्व स्वतः सिद्ध माना गया। तो प्राय हम देख रहे हैं कि संघात मय के रूप में जो है पुरुष का अस्तित्व है, तीनों गुणों से परे के रूप में पुरुष का अस्तित्व है, और अधिष्ठानाथ के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में या संचालनकर्ता के रूप में भी पुरुष का अस्तित्व स्वतः सिद्ध माना गया। उसके बाद में दूसरी पंक्ति में कहा गया पुरुषोस्ति, पुरुष का अस्तित्व इसलिए है भोक्तृ भावात् केवल्यात् परिवर्तित, भोक्ता के रूप में। अब देखिए कि जगत की जो वस्तुएं हैं अचेतन है, और अचेतन होने के कारण जगत की वस्तुएं क्या बनी है, भोग्य बनी, भोग्य है। अब यदि जगत की वस्तुएं भोग्य है तो उनका कोई ना कोई भोक्ता अवश्य होना चाहिए। जगत की वस्तुएं भोग्य है तो उनका कोई ना कोई भोग करने वाला होना चाहिए, भोक्ता होना चाहिए। अब भोक्ता कौन हो, दो ही तत्व है, एक तो प्रकृति और दूसरा पुरुष। या तो भोक्ता जो है प्रकृति होगी या जो है पुरुष होगा। अब प्रकृति के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे कि क्या प्रकृति जो है इन वस्तुओं का भोग कर सकती है, इनका भोक्ता बन सकती है। प्राय हम देखते हैं कि प्रकृति स्वयं अचेतन है और अचेतन होने के साथ साथ स्वयं भोग्य है। तो जो स्वयं भोग्य है वो भोक्ता कैसे बन सकती है, क्योंकि यदि भोग्या कोई भोक्ता कहने लगेंगे तो एक तो विरोधाभास की स्थिति होगी। इसलिए प्रकृति जो है स्वयं भोग्या होने के कारण वो भोक्ता नहीं बन सकती। तो केवल एक ही तत्व बचा कि पुरुष ही जो है इन वस्तुओं का भोग कर सकता है, क्योंकि वो चेतन है, और भोक्ता के रूप में जो है पुरुष का अस्तित्व स्वीकार किया गया है कि प्रकृति जो है इन वस्तुओं का भोग नहीं कर सकती। इन वस्तु जो अचेतन वस्तु है इनका भोग करने के लिए तो किसी चेतन सत्ता की आवश्यकता पड़ती है, और उस चेतन सत्ता के रूप में पुरुष का अस्तित्व जो है स्वतः सिद्ध स्वीकार किया गया। अब जो है केवल्यात् परिवर्तित की कैवल्य की प्रवृत्ति के आधार पर भी पुरुष का अस्तित्व सिद्ध किया गया है कि हम प्राय देखते हैं कि जगत में मोक्ष का विचार विद्यमान, कैवल्य की प्रवृत्ति जो है जगत में विद्यमान है। तो जगत में मोक्ष का विचार विद्यमान है, तो मोक्ष किसका होता है, या तो प्रकृति का मोक्ष हो या पुरुष का। दो ही तत्व है, चूंकि मूल तत्व दो है, एक प्रकृति और दूसरा जो है मोक्ष है। प्रकृति स्वयं अचेतन है और अचेतन होने के कारण न तो उन्हें दुख की अनुभूति होती है, न ही सुख की अनुभूति होती है। मोक्ष की कामना कौन करेगा, जिसे दुख की अनुभूति होगी, और दुख से छुटकारा पाने के लिए वो मोक्ष की कामना करता है। तो प्रकृति जो चूंकि अचेतन है, अचेतन होने के कारण वो मोक्ष की कामना नहीं कर सकती, उसे दुख की अनुभूति नहीं हो सकती, वो मोक्ष के लिए प्रयासरत नहीं हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में मोक्ष की प्रवृत्ति यदि जगत में विद्यमान है तो निश्चित रूप से मोक्ष को प्राप्त करने वाला भी कोई ना कोई सत्ता के रूप में होगा, और मोक्ष की को प्राप्त करने की या मोक्ष की कामना करने के लिए चेतन सत्ता के रूप में केवल जो है पुरुष के अस्तित्व को ही स्वीकार किया जा सकता है। तो यहाँ हमने 5 आर्गुमेंट में देखा कि संघात में वस्तुओं के कारण तीनों गुणों से परे के रूप में जो है अधिष्ठानाथ के रूप में या संचालनकर्ता के रूप में या मार्गदर्शक के रूप में, भोक्ता के रूप में, और उसके बाद में हमने देखा कि मोक्ष का विचार विद्यमान है, इसके रूप में भी पुरुष का अस्तित्व है, क्योंकि प्रकृति जो है मोक्ष की कामना नहीं कर सकती, क्योंकि वो तो अचेतन तत्व है। तो यहाँ पर जो है इन 5 तर्कों के द्वारा जो है सांख्य कारिकाकार ने पुरुष की या जिसे हम आत्मा कहते हैं उसके अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए आर्गुमेंट दिए। कारिका के अंतर्गत उन्होंने समझाने का प्रयास किया है। तो इसके अंतर्गत हमने देखा कि पुरुष का अस्तित्व है वो स्वतः सिद्ध है, जिसे हम 5 तर्कों के द्वारा सिद्ध कर सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि पुरुष तो है, और पुरुष के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए हमने 5 आर्गुमेंट भी दिए। अब आगे चलकर हम देखेंगे कि पुरुष है तो वो एक है या अनेक है। अनेक है तो उसके क्या प्रमाण है,
और एक है तो उसके क्या प्रमाण है। तो अगले वीडियो के अंतर्गत जो है हम पुरुष की अनेकता के संदर्भ में चर्चा करेंगे, क्योंकि भारतीय दर्शन में कुछ दार्शनिक पुरुष को एक मानते हैं, आत्मा को एक मानते हैं, कुछ दार्शनिक अनेक मानते हैं। तो उसके संदर्भ में, उसके आर्गुमेंट्स के संदर्भ में अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।